वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं। एक मिसरा पढ़ दूं, उसके बाद बहुत ही मुबारक ऐलान समाप्त करेंगे। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं। आवाज पहुंची? मिलके बताइएगा। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद है। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहां, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। और मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। जरा हाथों को उठा के बताएं, तकरीर जो हुई है, जो गुफ्तगू हुई है, वो हमारे लिए नजात का जरिया है कि नहीं? दुआ करें अल्लाह ज़ौक़ तिलावत कलाम रब्बानी अता फरमाए। आमीन कहते हैं सब लोग। गुफ्तगू तो लोग लतीफ़ों के हवाले से भी कर दिया करते हैं, गुफ्तगू तो कैकरों को फरोग देने के लिए, गुफ्तगू को तो बाजारी बातों के हवाले से भी 1 घंटा अपना पूरा कर दिया करते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से निकलने वाले वो जुमलाए नूर की बरकतों को जो आपने शेयर किया है, अल्लाह इस पाकीज़ा चिराग की रोशनी से हमारे कबूर को, हमारी कब्रों को मुनव्वर मुजल्ला फरमा दे। रमजान का महीना आ रहा है, मुफ्ती साहब किबला की इस तालीम पर अमल करने की पहल करने की दुआ मांगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ा करें आप। अखबार पढ़ने के इंतजार में लोग 2-2 घंटे चाय खाने पर बैठ जाते हैं, रात में 2-2 घंटे मोबाइल के सहारे से लोग अपनी नींदों को तकिए की आगोश तक पहुंचाते हैं। सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं कि हमारे हाथों की उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। हम तो सो गए, लेकिन हमें इल्म नहीं है कि रात भर मदीने में हुजूर हमारे दुरूद का इंतजार करते हैं। आंखें इतनी गंदी न कर ली जाएं कि हुजूर ख्वाब में आना बंद कर दे। समझे? मेरे आका फरमाते हैं, लोगों कुरान से मोहब्बत करो, मेरी तालीमात पर अमल करो। मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के एक शख्स की बख्शिश चाहता हूं। जब तक मेरी उम्मत बख्श नहीं दी जाएगी, मैं मैदान महशर ही में रहूंगा। सूफी साहब किबला फरमाते हैं, ऐ लोगों नेक आमाल करो, कुरान की तिलावत करो, ताकि मैदान महशर में हुजूर को देर तक ना खड़ा होना पड़े। मेरी बात समझ गए? अब आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ में जो गुफ्तगू हुई है, ये इस वक्त जरूरत इस किस्म की गुफ्तगू से है। अखबारात से, मोबाइल की स्क्रीन से अपने शौर व फिक्र की आंखों को हटाएं। आइए वहां पर पहुंचे जहां लोग कुरान और अहदीस की बरकतों को आपके शौर व फिक्र की जंबील में खनकते हुए मोहब्बतों के सिक्के के तौर पर डालना चाहते हैं। मैं इस वक्त मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू के बाद आपके हवाले उस जात को पेश कर रहा हूं जिस पाकीज़ा इदारे से उनका ताल्लुक है, उस इदारे का नाम ही बरकत का हामिल है। वो जहां उनकी सुबह गुजरती हैं, जहां शामें गुजरती हैं, उन पाकीज़ा दयार का जिक्र हो जाता है तो लोग कहते हैं जमीन आसमान बन गई। हर बाप का ख्वाब हुआ करता है कि मेरा बेटा कभी जामे अजहर जाएगा, मेरा बेटा कभी काहिरा, कभी अस्कंदरिया, कभी उन पाकीज़ा इलाकों की सैर करे जहां सूफिया के नुकूश कदम आज भी मर्जे खलायक बने हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस अजीम शान शख्सियत ने इन बुजुर्गों के नुकूश कदम के साहिबान के नीचे रह के जामिया अशरफिया में अपने तालीमी मेयार की जुल्फों को संवारा और फिर जामिया अशरफिया की सरहदों के करीब से अपने इल्म की मालूमात की आंखों के ऊपर उंगलियां रख करके देखा तो सरहद मिस्र भी बहुत करीब दिखाई दिया। जामिया अजहर का सफर किया है, हम तो क़िरात यासीन बरवायत हफ्स बतरीके शातबी की सरहदों तक रह गए। उसने जामिया अजहर में 5 साल तक क़िरात के पाकीज़ा निसाब की अजीम बरकतों को हासिल करने के लिए इस फन में उसने तखस्सुस किया। और आज वो जामिया अजहर जो दुनिया की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह है, जहां तकरीबन 50,000 तो टीचर हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुकहा हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, जहां सहाय सित्ता के बड़े बड़े हुफ्फाज रहते हैं।
الحمدللہ رب العالمین ان ادارے کے اساتذہ میں جس کا نام شامل ہے آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ. جن کے سامنے تقریباً 105 ملکوں کے طلبہ زانو ادب طے کر کے اپنی سماعتوں کے ہونٹوں کو قرآن کی آیتوں سے تر کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. آج وہ شخصیت جامعہ اشرفیہ کی پاکیزہ برکتوں کی کلاه اپنے سر پہ سجا کے اپنے استاذ گرامی کے نالین کے نیچے بیٹھ کر کے ریسرچ اسکالر شعبہ قرأت جامعہ ازہر مصر شریف کے پاکیزہ لبادے میں مخدوم گرامی جناب عزت مآب محترم حافظ القاری بلال احمد صاحب قبلہ مصر کے پیکر میں حاضر ہے، جو ایک عظیم الشان طالع قرآن، ایک عظیم الشان قاری قرآن، ایک عظیم الشان عالم قرآن، ایک عظیم الشان عامل قرآن کی حیثیت سے موجود ہے. میری بھی اور علماء کی سب کی خواہش ہے جامعہ ازہر مصر میں جو قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، در و دیوار جھومتے ہیں، فضائیں جھومتی ہیں، کلائمیٹ جھومتا ہے، وہاں کی آب و ہوا رقص کرتی ہے. آئیے دوستو اگر کہیں تو اسی باقیزہ ذات سے التماس کریں کہ قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت بھی ہو جائے اور نعت مصطفیٰ کا علم بھی ہمارے شعور کی فصیلوں پہ نصب ہو جائے. تیار ہیں؟ تو ایک درمیان سے کوئی عاشق کھڑا ہو جائے. اب جامعہ ازہر شریف کی برکتوں کو اپنی سماعتوں میں رکھنے کے لیے استقبال کرے تو میں اس برکت والی ذات کو آپ کے حوالے کر دوں. ایک کوئی عاشق درمیان سے ایک نعرہ بلند کرے تاکہ گلشن مدینہ لگائیں ماشاءاللہ. سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اس مقدس فضا کو، اس مقدس ماحول کو، اس پاکیزہ زمین کو برکتوں کی زمین سے بغلگیر کرنے کے لیے بہت ادب اور بہت احترام سے حافظ قرآن عالم دین علامہ شاہ عمران احمد صاحب قبلہ کے منتخب اس مقبول گلدستے کی خوشبوؤں سے استفادہ کرنے کے لیے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. نگاہوں کی میز پر دیکھیں کیسی مہک قبضہ کرتی ہے.